Good morning, children. Today, let us learn about the clothes. Clothes. Chapter name is Clothes We Wear. Chapter number is 40. Okay. तो क्लॉथ्स आपको पता ही है, जो कपड़े हम पहनते हैं ना, वी वियर, जो कपड़े हम पहनते हैं उन क्लॉथ्स के बारे में आज हमको पढ़ना है। अच्छा, क्लॉथ्स के बारे में पढ़ने से पहले हम ये आपसे मैं ये क्वेश्चन करती हूँ कि हम कपड़े पहनते क्यों पहनते हैं कोई कपड़े, आपको पता ही है। एक तो जो भी आपके मौसम होते हैं, ठीक है, उससे हमको प्रोटेक्ट करते हैं। जो हमारे क्लॉथ्स होते हैं, जैसे हीट है, अगर समर में बहुत सारे हीट होती, गर्मी का मौसम हो जाता है ना, तो हमको बहुत सारी गर्मी लगती है, जिससे कि हमारे कॉटन क्लॉथ्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं। इसी तरीके से जब बहुत ज़्यादा कोल्ड का मौसम हो जाता है तो हमें विंटर क्लॉथ्स हमें बहुत प्रोटेक्ट करते हैं। तो मौसम से हमको सेफ बचाते हुए जो बचाते हैं, हमें कौन बचाते हैं? कपड़े, जो हमारे क्लॉथ्स होते हैं। ओके। इसी तरीके से रेनी डे में बारिश से हमें प्लास्टिक जो क्लॉथ्स बनाए जाते हैं, प्लास्टिक के ना, रेनकोट वगैरह, तो वो भी हमें बचाते हैं। ओके। तो चलो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। यहाँ से हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे और आप भी पूरा चैप्टर अच्छे से इसको रीड करेंगे। मैनी ईयर्स अगो when man lived in caves, he used animal skin and dried leaves to cover himself. बहुत साल पहले क्या होता था, जो इंसान थे, पहले हम इंसान इस तरीके के दिखते थे, जंगलों में रहते थे और हमारे पास कपड़े अपने बॉडी को ढकने के लिए कोई पहले क्लॉथ्स नहीं होते थे। तो पहले के जो इंसान थे वो किस तरीके से अपने बॉडी को कवर करते थे? तो वही भी है, रहते कहाँ थे? गुफाओं में रहते थे और अपनी बॉडी को कवर करने के लिए एनिमल की स्किन यूज़ करते थे और सूखी पत्तियों, ठीक है, जैसे इन्होंने भी देखो सूखी पत्तियों का ऐसे ना, इस तरीके से अपनी बॉडी को कवर करते थे। ये देखिए, तो सूखी पत्तियों की ड्रेस टाइप की बनाते थे और उससे अपनी बॉडी को कवर करते थे। ग्रेजुअली विद द पासेज ऑफ द टाइम मैन स्टार्टेड वियरिंग क्लॉथ्स मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल। जैसे जैसे समय बीता तो क्या हुआ, इंसानों ने कपड़े बनाने स्टार्ट किया और अलग अलग मटेरियल से कपड़े बनाने स्टार्ट कर। चिल्ड्रन, डू यू नो हाउ आर क्लॉथ्स मेड? तो इसमें कहा है कि बच्चों, आपको पता है कि कपड़े कैसे बनते हैं? क्लॉथ्स आर मेड थ्रू वीविंग एंड टेलरिंग एंड नाउअडेज विद द हेल्प ऑफ हाईटेक मशीन्स ऑल दीज आर पॉसिबल ओनली विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस। अब क्या हुआ, पहले तो उनको जो भी मिलता था कपड़े का स्किन, बॉडी क्या कहते हैं, एनिमल्स की स्किन है और लीव्स है, सूखी पत्तियाँ, उनको मतलब इकट्ठा करके उस तरीके से वो अपने कपड़े बनाते थे। बट आज ये है कि धीरे धीरे जो है कपड़े बनाने स्टार्ट हुए। उन लोगों ने अलग अलग खोज करी जिसमें उन्होंने कपड़े बनाए। अब क्लॉथ्स आर मेड थ्रू वीविंग। क्लॉथ्स कैसे बनाए गए? वीविंग, बुनाई करके बनाए गए। टेलरिंग, आप लोग भी कपड़े बनवाते हैं, एक आपको ड्रेस मटेरियल लेके आते हो और उसको टेलर को देके फिर अपनी बॉडी के साइज़ के अपने कपड़े बनवाते हैं। और हाईटेक मशीन्स हैं जिनसे बहुत ही जल्दी आजकल अच्छे कपड़े, एक से एक डिज़ाइनर्स कपड़े हम आज जैसे भी क्या कहते हैं, टाइम पास हो रहा है, उस तरीके से आपको नई डिज़ाइंस के आपको कपड़े मार्केट में नज़र आएंगे। ओके, आप देखिए, क्लॉथ्स फॉर डिफरेंट सीजन्स। अब हम कपड़े तो पहनते हैं, बट हम जो क्लॉथ्स पहनते हैं वो सीजन्स के अकॉर्डिंग पहनते हैं। जैसे समर्स में हम कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं, विंटर में हम वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं। इसी तरीके से जब रेनी सीज़न आता है तो हम क्या करते हैं, जो हमारे रेनकोट वगैरह होते हैं उनको हम पहनते हैं। तो वी नीड क्लॉथ्स ऑल द टाइम। हमें कपड़ों की ज़रूरत हर मौसम में है, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, कोई भी मौसम हो, उसमें हमको हर मौसम में हमको क्लॉथ्स की ज़रूरत है। इन डिफरेंट सीजन वी वियर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ्स। हर सीज़न में हम अलग अलग टाइप के क्लॉथ्स पहनते हैं। इन समर वी वियर लाइट कलर्ड। समर में हम लाइट कलर्ड के क्लॉथ्स प्रेफर करते हैं, जैसे कॉटन क्लॉथ्स। विथ हेल्प द हीट अवर बॉडी टू एस्केप। इस क्या होती है, कॉटन क्लॉथ से हमें गर्मी कम लगती है ना। तो लाइट कलर क्लॉथ्स रिफ्लेक्ट द लाइट एंड हीट एंड कीप आवर बॉडी कूल। तो जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं वो बॉडी हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं ना, तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है उससे हीट, जिससे कि हमारी बॉडी क्या रहती है,
कूल रहती है। इन विंटर वी वियर वुलन क्लॉथ, स्वेटर, ब्लेजर्स, वुलन कैप्स एंड मफलर्स। वुलन क्लॉथ्स एंड सिल्क क्लॉथ्स कीप अस वार्म इन विंटर। वुलन क्लॉथ्स और सिल्क के क्लॉथ्स जो होते हैं वो हमें विंटर में क्या रखते हैं, वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं। If we have to go out in rain, we should take umbrellas or wear long raincoat which are made up of plastic material that are totally non-porous and waterproof। इसमें बिल्कुल भी जो भी रेनी सीज़न में जो हमारे जैसे रेन कोट, रेन बूट वगैरह बनाए जाते हैं ना, शूज़ वगैरह, वो बिल्कुल इस मटेरियल के बनाए जाते हैं कि उसमें बिल्कुल भी पानी अंदर नहीं जाता, बिल्कुल वाटर प्रूफ होते हैं वो कपड़े। तो जो हमको प्रोटेक्ट करते हैं, किससे, रेन से बचाते हैं वो कपड़े। ओके, अब नेक्स्ट देखिए क्लॉथ्स फॉर डिफरेंट वर्क्स। अब आपको पता है कि आप जैसे स्कूल में हो, हर वर्क, कोई भी वर्क प्लेस होती है, वर्क प्लेसेस मतलब काम करने की जो जगह होती है, वहाँ पर डिफरेंट टाइप के क्लॉथ्स की आप एक यूनिफॉर्म बना दी जाती है। जैसे स्कूल में आपके लिए क्या है, एक यूनिफॉर्म, जिससे आप सब इक्वल लगे। वहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि कोई देखने आ रहे हैं कि किसी के कपड़े बहुत अच्छे हैं, किसी के कपड़े डाउन है, ऐसा नहीं होता। कोई भी वर्क प्लेस होती है ना, वहाँ पर सबके सेम टाइप के कपड़ा क्लॉथ्स बनाए जाते हैं। जैसे स्कूल में हर बच्चे को एक ड्रेस दी जाती है, ठीक है, एक यूनिफॉर्म दी जाती है, जिससे कि वो पहचान होती है उस बच्चे की कि वो उस स्कूल में पढ़ता है, वो उस स्कूल की पहचान होती है, आइडेंटिफाई होता है वो बच्चा कि ये किस स्कूल का बच्चा है। आप किसी भी स्कूल की ड्रेस देख के पहचान सकते हो। रोड पे चल रहा है बच्चा, तो आप उसकी यूनिफॉर्म देख के पहचान दोगे कि ये आदिनाथ का बच्चा है या ये किसी और स्कूल का बच्चा है। ओके, तो हर प्लेस की डिफरेंट टाइप्स, हर जगह की अलग अलग यूनिफॉर्म होती है, जिनको हम उनको देखकर ही पहचान लेते हैं कि ये क्या वर्क करते होंगे। जैसे आप देखिए यहाँ पे शोल्जर की ड्रेस ये होती है, ग्रीन कलर टाइप की होती है ना, और इस तरीके की किसी को भी आप पहने देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक शोल्जर है। ओके, ड्राइवर की यूनिफॉर्म ये वाइट कलर की, वाइट की कैप होती है, तो इस तरीके से आप इसको ड्राइवर पहचान सकते हैं कि ये क्या वर्क करते होंगे, ये ड्राइवर होंगे। नर्स की यूनिफॉर्म देखकर आप पहचान जाएंगे कि ये नर्स की यूनिफॉर्म है, क्योंकि कोई भी किसी को भी आप इस तरीके की ड्रेस पहना दोगे ना, तो उससे पता चल जाएगा कि ये क्या वर्क करते हैं, ये नर्स का वर्क करते हैं। इस तरीके से ये पायलट की यूनिफॉर्म है, ये पुलिसमैन की देखा होगा आपने, ये इंजीनियर की यूनिफॉर्म है, ये स्कूल यूनिफॉर्म्स, ठीक है, और ये डॉक्टर की यूनिफॉर्म है। तो ये भी डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ्स हैं, बट ये वर्क प्लेसेस की है, जहाँ पर जो लोग वर्क करते हैं या जहाँ पे यूनिटी, एक साथ एक तरीके की ड्रेस पहनाई जाती है, वो क्या कहलाती है, यूनिफॉर्म, जो रिप्रेजेंट करती है उस चीज़ को। ओके, जो भी वो वर्क कर रहे हैं। अब है डिफरेंट क्लॉथ्स एट डिफरेंट टाइम ऑफ अ डे। हम अलग अलग टाइम में अलग अलग क्लॉथ्स पहनते हैं। जैसे इन अ डे वी चेंज क्लॉथ्स 3 or 4 टाइम डिपेंडिंग ऑन द टाइम ऑफ वर्क। एक दिन में हम कम से कम 3 से 4 बार कपड़े चेंज करते हैं, ठीक है, टाइम, समय के हिसाब से और हमारे वर्क के हिसाब से। जैसे अर्ली मॉर्निंग आफ्टर टेकिंग बाथ वी वियर स्कूल यूनिफॉर्म एंड गेट टू। जैसे हम सुबह उठते हैं, सबसे पहले हम बाथ वगैरह लेते हैं, उसके बाद हम स्कूल यूनिफॉर्म वियर करते हैं और स्कूल के लिए जाते हैं। तो फर्स्ट ड्रेस हमने वो पहन ली। अब जैसे ही आप स्कूल से घर गए, आफ्टर कमिंग बैक यू चेंज एंड वियर लूज एंड कंफर्टेबल। जैसे ही आप स्कूल से घर पहुंचते हैं, आप एक लूज कंफर्टेबल ड्रेस जो आपको बहुत अच्छी लगती है घर में, आप बिल्कुल रिलैक्स फील करते हैं, फिर आप सेकेंड ड्रेस वो पहन लेते हैं। When you go out to play, you change again sports shoes and t-shirts and sport dresses। फिर जब आप खेलने के लिए शाम को इवनिंग टाइम में जब आप बाहर प्लेग्राउंड में खेलने के लिए जाते हैं, तो फिर आप स्पोर्ट्स ड्रेस, जो भी टी शर्ट्स, ट्राउज़र्स जो भी आप पहनते हैं, शूज़ वगैरह, वो आप पहन के, तो आपने थर्ड ड्रेस चेंज करी ना, एक दिन में 3 ड्रेसेस चेंज होंगी। When you go to party, you wear a party dress। और अगर मान लो आपको उस दिन ही कहीं पार्टी में जाना है सेम डे, तो आप स्पोर्ट ड्रेस पहन के तो नहीं जाओगे ना पार्टी में, तो आप क्या करोगे, फिर आप चेंज करोगे, फिर आप पार्टी ड्रेस पहनोगे। फिर एट नाइट व्हेन यू हैव टू स्लीप यू वियर अ नाइट ड्रेस एंड अ स्लीप ड्रेस। और फिर जब आप पार्टी से वापस अपने घर आओगे, तो फिर आप क्या करोगे, रिलैक्स, यानी कि जो आपकी स्लीपिंग ड्रेस होगी, जो नाइट सूट वगैरह जो भी होंगे, वो आप फिर से आप रिलैक्स जो भी ड्रेस होगी आपकी, वो आप पहनेंगे। तो इस तरीके से आपने एक ही दिन में कितनी ड्रेसेस चेंज करी ना। तो ये देखिए, इस तरीके के स्कूल गए तो स्कूल यूनिफॉर्म पहनी, घर आए तो रिलैक्स से जो आपने
टी शर्ट्स शॉर्ट्स वगैरह जो भी है वो पहने, फिर आपने स्पोर्ट्स पहने, फिर आपने पार्टी वियर पहना और सोते वक्त फिर आपने नाइट सूट वगैरह पहना। तो इस तरीके से 1 डे में ही हमने डिफरेंट ड्रेसेस यहाँ पर चेंज करी। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, पीपल वियर डिफरेंट ड्रेसेस इन डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड। अब हमारे इंडिया में आप देखते हो अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग ड्रेस होती हैं। जैसे कि राजस्थान में आप ज़्यादातर अपने राजस्थान में देखिए तो यहाँ पर ज़्यादातर घाघरा चोली ड्रेस फेमस है। अब पंजाबियों में जाइए तो वहाँ आपको सलवार कुर्ता वगैरह दिखेगा। तो हर स्टेट की अलग अलग ड्रेस होती है। अब देखिए, पीपल वेयर डिफरेंट ड्रेसेस इन डिफरेंट प्लेस ऑफ वर्ल्ड में अलग अलग यहाँ पे दिया है। जैसे अमेरिकन ड्रेस इस तरीके की दिखेगी आपको, पंजाबी ड्रेस इस तरीके की, जापानीज़ ड्रेस इस तरीके की मूवी भी आई थी ना, सायोनारा, आपको याद हो तो देखना। और ये देखिए, साउथ इंडियन इस तरीके के आपको लुक नज़र आएगा एंड अफ्रीकन ड्रेस इस तरीके की आपको नज़र आएंगी। ओके, तो हाउ इज क्लॉथ मेड, कपड़ा बनता कैसे है? ठीक है, क्लॉथ इज मेड फ्रॉम फाइबर्स से बनता है कपड़ा। दीज आर 2 टाइप्स ऑफ फाइबर, 2 तरीके के फाइबर्स होते हैं। दे आर नेचुरल एंड सिंथेटिक। 2 तरीके के फाइबर्स होते हैं, नेचुरल जो कि प्राकृतिक तरीके से हमें नेचर से मिलता है, और दूसरा जो सिंथेटिक होता है जो बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम नेचुरल फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमें प्लांट्स के थ्रू मिलता है। तो दीज फाइबर आर डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स के थ्रू जो हमें फाइबर्स मिलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? नेचुरल फाइबर्स। ठीक है, दे आर पोरस। अब देखिए, फ्रॉम प्लांट्स, अब जैसे कॉटन प्लांट से हमें कॉटन का इस तरीके का होता है ना, रुई जैसे दिखते हैं। फिर इसको फैक्ट्री में लेके जाते हैं और फिर वहाँ पर टेक्सटाइल जो कंपनियाँ होती हैं वो इस तरीके के उसको कॉटन में चेंज कर देती है। जूट का ये प्लांट होता है, इस तरीके से इसको जूट बनाया जाता है रेशे से, फिर इसके भी क्लॉथ्स बनाए जाते हैं। और फ्लैक्स का एक प्लांट होता है जिससे लिनन का कपड़ा बनता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा कपड़ा होता है लिनन का। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, अब एनिमल से देखिए किस तरीके, सिल्क से हमें सिल्क के कपड़े मिलते हैं। सिल्क फॉर्म होता है ना इसके कीड़े से, तो हमें इस तरीके की ड्रेस सिल्क फॉर्म मिलता है। शीप से हमें वुलन ड्रेस जो हमें विंटर सीजन से हमें बचाते हैं, सर्दी लगती है तो हमें ये वुलन कपड़े ही हमको प्रोटेक्ट करते हैं। अब सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं? जो प्लास्टिक के तरीके के होते हैं, नायलॉन, रेयॉन इस तरीके के जो होते हैं। ठीक है, जो मैन मेड होते हैं, ये एनिमल्स या प्लांट से नहीं मिलते, ये मैन मेड होते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर आर मैन मेड फाइबर्स लाइक नायलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक एंड सिंथेटिक फाइबर। दीज आर नॉन पोरस, ये मतलब दे आर पोरस मतलब ये सोखने वाले कपड़े होते हैं। जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो सोखते हैं, जैसे आपको पानी इस पर गिरा दोगे ना तो ये सोख लेंगे। ठीक है, तो लेकिन जो आपके सिंथेटिक ये होते हैं फाइबर्स होते हैं, ये क्या होते हैं? नॉन पोरस, यानी कि इसमें आप पानी डालोगे ना तो इसमें पानी बह जाएगा, ये सूखेगा नहीं। ठीक है, तो ये नॉन पोरस होते हैं। वाटर प्रूफ एंड दे आर ड्राई फास्टर देन द नेचुरल फाइबर, और ये सूखते हैं क्योंकि ये पानी सोखते ही नहीं है, तो इसलिए ये क्या होते हैं? ड्राई हो जाते हैं, बहुत जल्दी सूख जाते हैं ये कपड़े जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं। और नेचुरल फाइबर्स क्योंकि पूरा पानी सोख लेते हैं इसलिए बहुत देर से सूखते हैं। ठीक है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लॉथ्स? क्लॉथ्स की इंपॉर्टेंस क्या है? बहुत इंपॉर्टेंस है क्लॉथ्स की, तो इम्पोर्टेंस ही इम्पोर्टेंस है। तो आपको माइंड में ही आ गया होगा कि हमारे लिए क्लॉथ्स की क्या इंपॉर्टेंस है। अब देखिए, क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, रन, डस्ट एंड कोल्ड। पहले तो ये जो मौसम है, ठीक है, इससे हमें बचाते हैं क्लॉथ्स जो होते हैं। अगर हमें गर्मियों में हमारी बॉडी में अगर कवर नहीं होगी तो हमारी पूरी बॉडी क्या होगी? जो सन की जो रेज होगी उससे जल जाएंगी, तो उससे हमें प्रोटेक्ट करते हैं। क्या कौन करता है? ये हमारे क्लॉथ्स मेक अस लुक स्मार्ट, और इससे हम क्या, एक स्मार्टनेस नज़र आती है ना। अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के हम अच्छे से कपड़े पहनते हैं, तो हर जितना स्टाइलिश आप कपड़ा पहनोगे उतने स्टाइलिश आप नज़र आओगे। फिर थर्ड है क्लॉथ्स कवर अवर बॉडी, हमारी बॉडी को तो कवर करते हैं। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट बाइट, और मच्छर मॉस्किटोज़ वगैरह जो होते हैं इसके बाइट से भी हमको बचाते हैं। दे ऑल्सो हेल्प अस टू आइडेंटिफाई एंड जॉब ऑफ अ प्रोफेशन, और इसके अलावा हम क्या वर्क कर रहे हैं, ठीक है, किस जॉब में हैं वो भी हमको आइडेंटिफाई कराते हैं।
जैसे अगर हम कोई पायलट हैं तो हम पायलट की ड्रेस पहनते हैं, तो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम पायलट हैं, हमारी ड्रेस ही हमको बता दे, किसी औरों को बता देगी कि आप क्या हैं, पायलट हैं। ओके, तो ये हमारा जॉब प्रोफेशन भी बताते हैं, बिना बताए, आपके बिना बताए ही अगले को पता चल जाएगा कि आप क्या जॉब करते हैं। ओके, तो इस तरीके से क्लॉथ्स हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और हमें बहुत चीज़ों से रेन, हीट और कोल्ड से भी हमको ये बचाते हैं। ओके, तो ये आपका केयर फॉर क्लॉथ्स और है छोटा सा। तो हमें कपड़ों की, अब कपड़े हमें इतने सेफ रखते हैं तो हमें भी कपड़ों को सेफ रखना चाहिए, केयर करनी चाहिए उनकी। ये तो है नहीं कि आए और तुरंत आके घर में आए और गंदे पटक दिए, गंदे गंदे कपड़े पहने, ऐसा नहीं करना चाहिए। वी ऑल वांट टू वियर क्लीन एंड ड्राई क्लॉथ स्टे हेल्दी। अगर हम साफ़ और सूखे कपड़े, गीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए कभी भी, साफ़ और सूखे कपड़े पहनेंगे तो हम हमेशा क्या रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। फॉर दिस वी हैव टू चेंज अवर क्लॉथ्स एवरी डे एंड वॉश द डर्टी वंस टू क्लीन वाटर यूजिंग अ गुड डिटर्जेंट। हमें एक अच्छे डिटर्जेंट से अपने जो क्लॉथ्स हैं उसे वॉश करते रहना चाहिए। वॉश्ड क्लॉथ्स मस्ट बी ड्राइड इन ब्राइट सनलाइट। हमेशा क्लॉथ्स जब भी हम धोएं, वॉश करें, उसको जहाँ तेज़ धूप हो वहीं सुखाने चाहिए। उससे क्या होता है, जर्म्स क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। जो भी जर्म्स हमारे क्लॉथ्स में होते हैं वो हो जाते हैं, वहीं डेड हो जाते हैं। सन रेज किल सर्टेन जर्म्स एंड मेक देम जर्म्स फ्री। ठीक है, वॉश्ड क्लॉथ्स मस्ट केप्ट इन द अलमीराज आफ्टर ड्राइंग। सूखने के बाद हमें अपने कपड़े कहाँ रख देने चाहिए, एक अलमीरा में सेफ जगह पर रख देना चाहिए। यानी कि धोए और फिर ऐसे ही पटक दिए तो कोई मतलब नहीं है, वो क्या होंगे, फिर से डर्टी हो जाएंगे। तो उनको अच्छे से आयरन करके अच्छे से आपको अपने अलमीरा में अच्छे से रख देना चाहिए। वुलन एंड सिल्क क्लॉथ शुड बी ड्राई क्लीन एज दे नीड स्पेशल केयर। वुलन की और सिल्क क्लॉथ्स की बहुत ही स्पेशल केयर चाहिए होती है। जैसे कॉटन क्लॉथ्स की तो इतनी केयर नहीं चाहिए होती है, बट वुलन की और सिल्क क्लॉथ्स की बहुत केयर चाहिए होती है। इनको बिल्कुल भी गीला कहीं भी अपने अलमीरा में नहीं रखना है। अगर ये थोड़े से भी वेट हो रहे हैं तो आपको इनको अच्छे से ड्राई करके, अच्छे से इसको तय करके, फोल्ड करके आपको अपने अलमीरा में अच्छे से रखना चाहिए। और जो भी इसकी जो फिनाइल की गोलियाँ वगैरह आती हैं वो भी आप इनको इसमें बीच में रख सकते हैं। वुलन एंड सिल्क क्लॉथ्स मस्ट बी स्टोर्ड वेरी केयरफुली। द वॉश क्लॉथ शुड बी लेफ्ट इन हॉट सन एंड फ्यू आवर्स एंड देन स्टोर्ड अलॉन्ग विद सम मोथ बॉल्स, नेफ्थलीन बॉल्स और अ ड्राइड नीम लीव्स। इनको रखने के लिए ऐसे ही आपको अलमीरा में नहीं रखना है। आपकी जो ये नेफ्थलीन बॉल्स आती हैं और या तो सूखी नीम, इनको बीच के कपड़ों के बीच में रखकर फिर आपको अपने अलमीरा में रखना चाहिए। विच एक्ट disinfectants and prevent the cloths from attack to insect. If the cloths are taken care properly, we can use them for several years. अगर हम इनको ध्यान से अच्छे से केयरफुली अपने अलमीरा में रखेंगे जिससे कि कोई भी जर्म्स वगैरह इनमें ना जाए, और तो ये बहुत सालों साल हमारे साथ रहेंगे और हम इनको बहुत टाइम तक यूज़ कर सकेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बहुत ही इजी चैप्टर, इस पूरी बुक का सबसे इजी चैप्टर यही है। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, रीड करिए और समझिए कि जो भी मैम ने पढ़ाया उसको आपको और अच्छे से इसको रीड करना है। ओके, तो आज आपका साइंस का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। ये लास्ट चैप्टर का इस बुक का, और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज मैं आपको नेक्स्ट 2-3 डेज में दे दूँगी। और इसके बाद जो है अपना रिवीजन वर्क स्टार्ट होगा, तो रिवीजन वर्क को आपको केयरफुली करना है। ओके, ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू।